जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का आपके यूट्यूब चैनल एम करियर क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञात करेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो में देखते हैं आगे। देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक 2 की, एक 5 की। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमको 10 मिल जाता, यानी कि एक शून्य यहाँ से मिल गया। उसी प्रकार से हम लोग शून्यों की संख्या, जैसे में अगर आपको दे दिया गया है 125 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पर 125 में, ठीक है ना, 125 में किससे, 5 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे, फिर करेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार में, और इनके शेषों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 25 प्लस का 5 प्लस का 1, 25 5 30, 1 31, यानी कि 150 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, तो 31। इसी प्रकार से आगे भी सवालों को हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या है, 10 × 20 × 30 × 40 डॉट डॉट करके 100 तक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर 10 को कॉमन ले लेंगे, और 10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरह 100 तक जाएंगे। तो 10 के यानी कि जीरो कितनी बार, देखिए 10 कॉमन नहीं लेना है, यहाँ पर हमको जीरो की संख्या को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर अगर 100 तक गिनते हुए 10 20 30 करके जाएंगे तो 100 तक जाने में हमको जीरो कॉमन कितना मिल जाएगा, तो यानी कि 10 के पावर 10 जीरो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 3 4, इसके बाद डॉट 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 करके कितना मिलेगा यहाँ पर 10, और इसको करेंगे क्या, इसको हम कर सकते हैं 10 का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर कर सकते हैं 10 का फैक्टोरियल, यानी 10 के पावर 10 इंटू 10 का फैक्टोरियल। अब देखिए 10 के फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर 5 से यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, 5 दूनी 10, फिर इसके बाद क्या आएगा, तो आपका देखिए यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि 10 के पावर 10 है, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 के पावर 10 है, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और प्लस का देखिए 10 के फैक्टोरियल में 2 आया यहाँ से, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 2, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या 12। ये आपका दोस्तों क्या है आंसर। उसी प्रकार से अगला सवाल को देखेंगे हम लोग। तो अगला सवाल क्या है, 10 × 20 × 30 × डॉट डॉट करके इतने तक है। तो 10 के यानी कि 10 इसमें से, यानी कि इतने जीरो को कॉमन करते हुए चलेंगे तो कितना बार में चलेंगे, 125 बार में चलेंगे, तो हमको एक जीरो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट डॉट करके कितने तक, 125 तक मिलेंगे। यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर कितना, 125 इंटू क्या हो जाएगा, इधर से देखिए 125 का फैक्टोरियल। और हमने बताया 125 फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए निकाला गया है पहले से ही, तो जिसका मान यानी कि शेषों को इसके जोड़ दिए हैं तो कितना है, 31 आया है। और यहाँ पर देखिए कितने, 125 तक पावर में जाते जाते तो हमको जीरो की संख्या कितनी मिल जाएगी, 125 मिल जाएगी, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 31 हो जाएगा। अगर इनको ऐड कर देते हैं 125 और 31 को, तो कितना आ जाएगा, 156। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 156, सॉरी शून्यों की संख्या। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है। आगे देखिए, अगर देखिए 110 फैक्टोरियल प्लस 130 फैक्टोरियल, इसके बाद 150 फैक्टोरियल है। सबसे पहले इससे पहले आगे देख लीजिए, अगर इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में दिया हो तो हम लोग अलग अलग इनका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। जैसे वहाँ पर हमने 125 का निकाला तो कितना आया था, तो 125 का 31 आया था। उसी प्रकार से 31 आया था, 31, ठीक है ना। इसी प्रकार से 150 का हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर 150 का अगर निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 5 3 15, यहाँ पर जीरो हो गया, 5 से कटेंगे तो 5 6 30, 5 से कटेंगे तो एक बार में कटेगा, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 1 कितना आ गया, 37, इसका मान आ गया 35, ठीक है ना। और इसको जोड़ते हुए चलेंगे। अब 225 में निकाल लीजिए, 225 में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे तो 5 से कटेंगे, 5 चौक को 20 और 5 5 25, 5 से करेंगे तो 9 बार में कटेगा, 5 से करेंगे तो 5 1 5, यानी कि इसको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से जोड़ लीजिए, यानी कि 46 हो गया, और 46 में 9 अगर ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारा, 55 आ जाएगा, ठीक है ना। या इस तरह भी जोड़ सकते हैं, 9 1 10 5 5 और 4 1 5, ठीक है ना, यानी कि 55 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 55। अब टोटल को जोड़ देंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर 31 37 और 55 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा। इसको जोड़ने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा कितना, एक, हाँ देखिए
12 1 13 को 3 आ गया, फिर 1 8 8 8 5 13 1 4 14, ठीक है ना। कितना मिल गया? 143 मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पर 143 मिल गया। सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है, 5 9, ठीक ठीक। और इसको क्या करते हैं, इसमें अगर प्लस प्लस रहे तो सबसे छोटी वाली घात को लेते हैं। अगर सबसे छोटी वाली घात ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना 110, और इसी का खंड कर दीजिए तो हमारा मिल जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से करेंगे 5 चौको 20, यहाँ से देखिए निकाल लेंगे तो कितना 26। तो इसका टोटल का आंसर कितना आ जाएगा? 26। यही हमारा क्या है, यहाँ का आंसर है, क्योंकि छोटी वाली संख्या को इसमें से ले लेते हैं। यहाँ पर हमको अगर करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ से 51 52 53 फिर डॉट डॉट करके 100 तक है। तो यहाँ पर करने का मतलब यानी कि इसका मतलब होगा 100 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। 100 के फैक्टोरियल में से देखिए इसके पहले 50 होगा ना, तो 50 का फैक्टोरियल हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 100 फैक्टोरियल का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 100 फैक्टोरियल का मान होता है कितना होता है? 100 फैक्टोरियल का मान 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, फिर यहाँ से करेंगे तो नहीं होगा। तो देखिए यानी कि 24, 100 फैक्टोरियल का मान 24, तो 50 का कितना होगा? 12, और 24 में से 12 को अगर माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 12। यही हमारा क्या हो जाएगा?